गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता है, हमने बोल रखा है कि सभी सब्जेक्ट्स के आप लोग के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आप लोग को मिलता रहेगा। और हमने ये बोला हुआ है कि पहले जितने भी है सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चलेंगे, उसके बाद आप लोग का पूरा मिक्सअप कर दिया जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमने फिजिक्स का जो पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव है वो अपलोड कर रखा है। फिजिक्स का आपने पार्ट 1 देखा होगा, ठीक है, जिसमें 26 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने इंक्लूड किया था। सेकेंड पार्ट बच्चों हम लोग लेकर के आ रहे हैं, इसमें भी कुछ उतना ही ऑब्जेक्टिव है और सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जो आपका फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज के है, इससे हम लोग बच्चों टोटल आप लोग को 90 to 100 क्वेश्चन आप लोग को अपलोड करेंगे, ताकि प्योर्ड एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इससे ना छूटे, ठीक है। और ये 110% की गारंटी रहेगी कि अगर आप ये 90 के 90 देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री में भी यही होगा, मैथ्स में भी यही, सारे में यही बता सकते हैं। मैथ्स में थोड़ा कम होगा, लेकिन बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश वगैरह में ये सब आप लोग को गारंटी होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जब हम लोग सारे को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे, जब चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग आएंगे बच्चों मिक्सअप पे, यानी कि हर जगह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिक्स करके बताया जाएगा कि आखिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते हैं वीडियो, ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों हम लगाते हैं। हमने उसमें देखा था 26 ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें 27 से, ठीक है। 27 टू हम लोग जाएंगे, सो बच्चों 42 या 47 अप्रोक्स हम लोग आज कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई द फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड इन इट विल बी। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। तो आप बताइए कि ये जो फोर्स होगा ऑन चार्ज क्यू पे जो फोर्स होगा प्लेस्ड इन इट, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चों जाहिर सी बात है, आप पढ़े होंगे फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अगर आपने चैप्टर अभी तक पढ़ा है तो आप पढ़े हुए होंगे कि एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। तो देखिए दिया हुआ होगा एफ इक्वल टू क्यू ई, तो ये हो गया हम लोग का आंसर ए। नेक्स्ट है बच्चों द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू। देखिए पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज में क्या होता है कि दो चार्जेस को नहीं, एक ही चार्ज क्या होता है, डिस्टेंस उसका आर स्क्वायर, तो 1/4π इंटू मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस ऑफ आर स्क्वायर, की डिस्टेंस आर स्क्वायर का डिस्टेंस डबल किया दिया जाता है। तो देखिए इसमें कई पॉइंट मिलेगा हम लोग का 1/4π Q/r²। और ये जो दोनों क्वेश्चन है बच्चों, दोनों का दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि तो आप उठा करके अपना सैंपल पेपर कुछ भी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी वेट अ मिनट, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, ये 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2019 में है, 2018 में है, 2017 में है, मतलब जितना एग्जाम हुआ है सारे क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है फिजिकल जो क्यू, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ना है कि ना, तो अभी आप उठाएं और देख सकते हैं 2020 का क्वेश्चन उसमें ये दिया हुआ है। चलिए सेकंड कहता है, ये तो हो गया हम लोग बच्चों। 29 क्वेश्चन में कहता है बच्चों A proton and an electron are placed far away from each other in the same electric field. Then कह रहा है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ बच्चों, तो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो क्या होगा उसमें, तो उसमें क्या चीज़ होगा बताइए। तो चार ऑप्शन दिया हुआ, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन देम विल बी इक्वल। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें इक्वल होगा, हमको तो नहीं लगता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द सेम, हाँ ये होगा। और आगे पढ़ते हैं, देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, ये तो नहीं हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, ये भी नहीं हो सकता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी सेम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है बच्चों 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। तो आपने अगर पढ़ा है तो पता होगा वेक्टर कौन सा है। चार्ज वेक्टर नहीं है बच्चों, उसमें सिर्फ एक ही है। कैपेसिटी भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों के दोनों वेक्टर है, इसमें दोनों आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये भी क्वेश्चन बच्चों VBI है, ये आपको प्रूफिंग में भी आता है, 5 नंबर के प्रूफिंग में आपको ये क्वेश्चन देता है, तो ध्यान दीजिएगा 5 नंबर 3 नंबर 1 नंबर तीनों के लिए VBI है, ठीक है, और देने वाला ही क्वेश्चन है ये सब। तो द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r एंड q चार्ज इज q। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्या है बच्चों, तो रिंग है जिसका कि रेडियस r है एंड चार्ज q है। तो बताइए कि उसका सेंटर पे क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन है आपका बच्चों 4 E इक्वल्स टू q by 4 pi epsilon naught x by r square plus x square by 3 by 2 E इक्वल्स टू q x by 4 pi epsilon naught r q E इक्वल्स टू q 4 pi epsilon naught x square नॉट दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जब आप इसका प्रूफ करोगे तो देखना आपका B आएगा, ठीक है, E इक्वल्स टू q x by 4 pi epsilon naught r q, ये इसका Q आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है बच्चों, व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस, किसी न किसी पे ये सारे क्वेश्चन आप लोग के पूछे जा चुके हैं। तो जब सोप बबल को चार्ज किया जाता है तो इसका रेडियस बढ़ता है, ठीक, इसका रेडियस बढ़ता है, तो देखिए इंक्रीज लिखा हुआ है तो इंक्रीज पे आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन 33 क्या कहता है बच्चों, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। SI यूनिट तो मैं बार बार बोलता हूँ, किसी का भी वो आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसका SI यूनिट आता ही आता है। तो SI यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों, कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इच मेड अप ऑफ चार्ज प्लस q सेपरेटेड बाय r i। 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, क्या है, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, इच मेड अप ऑफ चार्ज q प्लस माइनस q से बना हुआ है, ठीक है, सेपरेट कर रहा है I से एंड आर लोकेटेड इन अ क्लोज सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस। तो बताना है बच्चों कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस पे क्या होगा। तो कितना भी हो जाए अगर डाइपोल की बात की जाए तो उसमें जितना भी आपको लगा दे चार्ज उसमें 0 ही आता है आंसर। तो देखिए इसका आंसर 0 दिया होगा, 0 पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो बच्चों ये हमने हाफ हम लोग देख चुके हैं, चलिए हम आते हैं हाफ की तरफ। देखिए क्वेश्चन 35 क्या कहता है बच्चों, आप लोग से 35 पूछता है 3 पॉइंट चार्ज 4q q एंड r प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन एट x इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 1/2 and x इक्वल टू 1 रेस्पेक्टिवली इफ द नेट फोर्स ऑन q बी 0 द वैल्यू ऑफ q इज। देखिए ये सारे के सारे प्रूफिंग में क्वेश्चन दिए जाते हैं और दिए जा चुके हैं, CBSE हो बिहार बोर्ड हो तो कम, लेकिन CBSE में 90% तक ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सब दे देगा, इसको प्रूफ करने को बोलेगा कि ये सब ला दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -q। चलिए क्वेश्चन 36 कहता है आपसे द वैल्यू ऑफ कपल मोमेंट। कपल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कपल पढ़ा हुआ 11th में कपल पढ़ना था। कपल मोमेंट एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इज मैक्सिमम एट द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज। बताना है कि अगर कपल मोमेंट में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम है, ठीक है, जिसका कि एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज। तो आपको बताना है कि एंगल एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड के बीच में क्या होगा। तो उसका आंसर आता है बच्चों 90 डिग्री है, 90 डिग्री आता है, ठीक है। चलिए if the electric field intensity E is the normal to surface of elementary area D है, the electric flux will be। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए बच्चों अगर नॉर्मल रहेगा तो उसका होता है EDA, ठीक है, EDA cos थीटा नहीं, cos थीटा एंगल के साथ होता है। तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों सीधा सीधा EDA E.DA। देखिए आंसर दिया होगा कहीं हम लोग का EDA। क्वेश्चन 37 कहता है हम लोग से द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है ओवर द क्लोज सरफेस इज टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट। तो 1/ε0 टाइम्स होता है, आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ में, अगर पढ़े हैं तो ये आपका मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। फिर आपके बच्चों द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज। ये सारे के सारे प्रूफ करने के लिए आते हैं, तो याद रखिएगा 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये VBI है। चलिए तो कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, नियर प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज। तो उसका आंसर हो जाएगा σ/2 ε0, σ/2 ε0। देखिए कहीं है, हाँ है बच्चों हम लोग के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बच्चों कहता है 40 आपसे कहता है, सॉरी 41 कहता है हमसे 40 कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ईयर चार्ज कंडक्टर इज। देखिए उसमें क्या था, प्लेन शीट था, और ये क्या है बच्चों, चार्ज कंडक्टर इज। चार्ज कंडक्टर में वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक।
तो इसका जो वैल्यू होता है बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका प्लेन शीट में होता है तो उसमें 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाता है, 2 उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब उसको प्रूफ करोगे तो आप लोग को बताएंगे सर कि 2 से मल्टीप्लाई होता है। और अगर सीधा सीधा चार्ज कंडक्टर की बात की जाए तो इसमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों आप लोग से, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर इज इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग। ये सारे के सारे प्रूफिंग है, याद रखिएगा प्रूफिंग आप लोग से पूछ दिए जाते हैं। तो पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर इज, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है और कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर है, तो इसमें क्या होगा आंसर लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या फिर 0। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आपसे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। क्वेश्चन 41 कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल An electric dipole is enclosed by a surface. The total electric flux over the surface is, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर बात की जाए, अगर इनक्लोज्ड बाय सरफेस, सरफेस से अगर बंद किया जाता है उसको, ठीक है, तो उसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमेशा 0 होगा। वो कितना के बराबर होगा बच्चों? 0 होगा। कितना? 0। चलिए तो हम लोग ने बच्चों यहाँ तक 42 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, लेकिन उससे पहले बच्चों ये हम चाहेंगे कि आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव हमने बताया है उसको आप लोग याद कर लें। सॉरी बच्चों, नेक्स्ट पेज हम लोग नहीं बताने वाले हैं क्योंकि टाइम हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, इससे ज़्यादा हम लोग टाइम ऑब्जेक्टिव में नहीं देने वाले हैं। तो देखिए क्या करना है आप लोग को, हमने 2 ऑब्जेक्टिव आप लोग को 2 पार्ट ऐसा ऑब्जेक्टिव का हम लोग दे दिया है, ठीक है। दोनों पार्ट को या तो आप लिख लो या तो आप याद कर लो, जो आपको करना है आप कर सकते हैं, ताकि पार्ट 1 अब पार्ट 2 जब मिला करके हम लोग जब एक बार जब ऑब्जेक्टिव देंगे तो आप लोग को पूरी तरीके से रिकॉल हो जाए, आप लोग का कहीं भी प्रॉब्लम ना रहे, याद रहेगा तो आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर से कोई न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे वीडियोस पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।